एक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लीला और दो बच्चे पिंकू और टीना रहते थे। रामलाल बड़ा ही खड़ूस और निर्दयी आदमी था। रामलाल के घर के बाहर बड़ा ही सुंदर बगीचा था, जिसका वो बड़ा ही ध्यान रखता था। वो अपने बगीचे की रोज सफाई करता और एक तिनका भी उसमें रहने नहीं देता था और किसी को उसमें घुसने भी नहीं देता था। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुम बगीचे का ध्यान रखना, कहीं कोई जानवर या गांव के बच्चे उसमें ना घुस आएं। हाँ हाँ ठीक है। रामलाल काम से बाहर चला जाता है और लीला बगीचे का दरवाजा बंद करके आराम करने के लिए लेट जाती है। लीला की कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। चल टीना, बाहर बगीचे में खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेंगी। अरे मम्मी तो सो रही है, तू चल जल्दी। जब तक मम्मी उठेगी हम वापस भी आ जाएंगे और हम उसमें कोई गंदगी नहीं करेंगे। पिंकू और टीना दोनों बगीचे में खेलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक चिड़िया आकर एक बैठ जाती है और चींची करने लगती है। उस चिड़िया के मुंह में एक छोटा सा तिनका होता है और वो घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रही होती है। मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? काफी देर सोचने के बाद उस चिड़िया की नजर एक छोटे से पेड़ पर जाती है। क्यों ना मैं इसके ऊपर ही अपना घोंसला बना लूं? यहाँ कोई चील भी नहीं आएगी। चिड़िया तिनका लेकर उस पेड़ पर बैठ जाती है और अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन जब रामलाल बगीचे की सफाई करने आता है तो उसे बगीचे में बड़े तिनके देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है। रामलाल लीला से जाकर पूछता है तो वो बोलती है कि वो और बच्चे तो आज बगीचे में गए भी नहीं। रामलाल गुस्से में बगीचे में फिर जाकर देखता है तो उसकी नजर पेड़ पर रखे घोंसले पर पड़ती है, जो अभी पूरा बना भी नहीं होता। ये जरूर किसी चिड़िया का काम है, जिसने अपने घोंसले के चक्कर में मेरे बगीचे को गंदा कर दिया। मैं भी इस घोंसले को उठाकर फेंकता हूँ। रामलाल उस घोंसले को पेड़ से उठाकर बाहर फेंक देता है और बगीचे की सफाई करके वापस चला जाता है। उसके बाद जब चिड़िया आती है तो वो अपना घोंसला वहां ना पाकर बड़ी हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका घोंसला गया तो कहाँ गया, पर फिर वो बेचारी दोबारा से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। लेकिन रामलाल फिर से उसके घोंसले को देख लेता है और फिर से उसे उठाकर फेंक देता है। बार बार ऐसे ही होता रहता है, पर चिड़िया हार नहीं मानती। एक दिन रामलाल को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो जरा बगीचे का ध्यान रखना। एक चिड़िया ने बड़ा ही दुखी कर रखा है। रामलाल के जाने के बाद चिड़िया पूरा दिन एक एक तिनका लेकर आती है और अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया बड़ी ही खुश हो जाती है कि उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में चिड़िया उस घोंसले में अंडे दे देती है और फिर उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये कितने प्यारे हैं। अब मैं तुम सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी और अभी तुम्हें भूख लग रही होगी तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले चींची कर रहे होते हैं। उसी वक्त रामलाल वापस आ जाता है और उसे बगीचे में चींची की आवाज सुनकर वो यहाँ वहां देखने लगता है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। रामलाल को उसी पेड़ पर चिड़िया का ये घोंसला यहाँ कैसे आया? मैंने लीला को कहा था कि बगीचे का ध्यान रखे, पर नहीं, उसे अपने आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। अब देखो, इस चिड़िया ने यहाँ घोंसला भी बना लिया और मेरा सारा बगीचा तिनकों से गंदा कर दिया। ये चिड़िया अब इन बच्चों को खाना खिलाएगी तो और गंदगी करेगी। इसका अब कुछ करना ही पड़ेगा। रामलाल उस चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाल कर बाहर फेंक देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। रामलाल तो बड़ा ही खुश हो जाता है, पर फिर चील की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वो चील उन बच्चों को खा जाती है और तभी चिड़िया वहां जाती है। चिड़िया बुरी तरह चिल्लाने लगती है।
रामलाल वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है। मेरे बच्चों को छोड़ दो, इनको मत खाओ। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए उस चील से लड़ जाती है, पर बेचारी नन्ही सी चिड़िया उस चील से जीत नहीं पाती। चील उस चिड़िया के बच्चों को भी खा जाती है और उस चिड़िया को भी बुरी तरह जख्मी कर देती है। उसके बाद वो चील वहां से उड़ जाती है। अब आया ना मजा। तब से तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, पर तू है कि मानती नहीं थी। अब अपनी जान से हाथ धो बैठी ना। मतलब ये सब तूने ही किया है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए। तू बहुत पछताएगा। तुझे मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। तू जरा सी चिड़िया मेरा क्या कर लेगी? रामलाल उस चिड़िया और उसके घोंसले को वहां से उठाकर बाहर रोड पर फेंक देता है और वो चिड़िया एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। वो चिड़िया मरने के बाद चिड़िया चुड़ैल बन जाती है। मैं आ गई वापस अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला लेने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिड़िया रामलाल के बगीचे में घुस जाती है और सारे फूल तोड़ना शुरू कर देती है। पल भर में वो सारे फूल बर्बाद कर देती है और बड़ी खुश होती है। अब मैं सब बर्बाद कर दूंगी। तुझे भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तेरा ये बगीचा भी नहीं रहने दूंगी। चुड़ैल चिड़िया वहां छुपकर बैठ जाती है और जब रामलाल वहां आता है तो अपने बगीचे की हालत देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये उसका बगीचा है। हे भगवान, ये मेरे बगीचे को क्या हो गया? ये किसने हालत कर दी मेरे बगीचे की? इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बगीचे में आकर ये सब कर गया। रामलाल बहुत दुखी होता है, पर वो कर भी क्या सकता था। वो पूरा बगीचा साफ करके अंदर चला जाता है। अगले दिन चुड़ैल चिड़िया फिर से वहां आती है और जादू से पूरे बगीचे में तिनके ही तिनके और घोंसले ही घोंसले बना देती है। जब रामलाल सुबह उठकर फिर से अपने बगीचे की हालत देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर किया तो किसने किया? ये घोंसले और तिनके कहाँ से आ गए, वो भी रातों रात? रामलाल लीला को बाहर बुलाकर पूछता है, फिर बच्चों से भी पूछता है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। रामलाल का तो सर ही घूम जाता है। वो पूरा दिन लगाकर फिर से अपना बगीचा साफ करता है। पूरा दिन काम करके रामलाल जल्दी सो जाता है। सबके सोने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया फिर से वहां आती है और इस बार वो उसके घर में घुस जाती है। घर में घुसकर चिड़िया पूरे घर में तिनके भर देती है। हर जगह तिनके, हर कोने में तिनके। उसके बाद वो बच्चों के कमरे में घुस जाती है और उन्हें बुरी तरह चोंच मारने लगती है। मम्मी, पापा, हमें बचाओ, ये चुड़ैल चिड़िया हमें मार डालेगी, हमें बचाओ। पिंकू और टीना चिल्लाते रहते हैं, पर चुड़ैल चिड़िया भी उन पर कोई तरस नहीं खाती। वो उनको चोंच मार मार कर घायल कर देती है और उनके शरीर से खून बहने लगता है। वो बच्चों को कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती, जो वो अपने माँ बाप के पास जा सके। बड़ी मुश्किल से वो चिड़िया वहां से वापस जाती है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना वो चुड़ैल चिड़िया वापस आ जाएगी। जल्दी से दोनों बच्चे अपने माँ बाप के पास भागते हैं और रोने लगते हैं। ये क्या हो गया बच्चों? ये चोट कैसे लगी? वो एक चुड़ैल चिड़िया ने हमें चोंच मारकर घायल कर दिया। चुड़ैल चिड़िया? ये सब कुछ नहीं होता। तुम यहीं हमारे पास सो जाओ और मम्मी अभी तुम्हारी दवाई लगा देगी। अगले दिन वो बच्चे स्कूल जाते हैं और वो चुड़ैल चिड़िया फिर से रास्ते में ही उन बच्चों को पकड़ लेती है। देखो मोनू, वो चुड़ैल चिड़िया फिर से आ गई। चलो जल्दी भागो यहाँ से। कहीं नहीं भाग सकते, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं किया था, पर तुम्हारे पापा ने उनको घोंसले से निकालकर फेंक दिया। मेरे बच्चों को चील खा गई। अब मैं भी तुम बच्चों से अपना बदला लूंगी और तभी तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि बच्चों को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। हमारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो अब तुम भुगतो उनकी सजा। चुड़ैल चिड़िया फिर से उन बच्चों को चोंच मारने लगती है और वो बच्चे वापस घर भाग आते हैं।
वो घर आकर सारी बात अपने माँ बाप को बताते हैं। देखो, आपकी वजह से मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई। आप नहीं समझोगे कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उनके बच्चों को तकलीफ होती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस चिड़िया के साथ ऐसा किया। आज मेरे बच्चों की ऐसी हालत देखकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि उस चिड़िया को कितनी तकलीफ हुई होगी। रामलाल उसी वक्त अपने बगीचे से दरवाजे खोल देता है और पूरे बगीचे में चिड़ियों के लिए जगह जगह पानी और दाना रख देता है। वो चुड़ैल चिड़िया से रोज माफी मांगता है, पर चुड़ैल चिड़िया फिर भी उसे और उसके बच्चों को रोज चोंच मारती। इतना होने पर भी रामलाल हार नहीं मानता। वो फिर भी हर दिन पक्षियों की सेवा करता और रोज उन चिड़ियों से माफी मांगता। एक दिन चुड़ैल चिड़िया फिर से उन लोगों को दुखी करने आती है। आखिर इसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे इन लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल चिड़िया कभी वापस उन लोगों को परेशान नहीं करती।